जी हाँ, क्या फ़ायदा एसआईपी करने का जब सरकार ही 12.5% टैक्स ले जाएगी। क्या फ़ायदा हम पैसा जमा कर रहे हैं एसआईपी के माध्यम से, क्या फ़ायदा म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जब हमारा 12.5% टैक्स तो सरकार ही ले जाएगी हमारे प्रॉफिट के ऊपर। तो ऐसा कमेंट आया था हमारे पास एक यूज़र का, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर सरकार कितना टैक्स ले रही है हमारे एसआईपी पर। आप लोग जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टैक्स काटकर आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा, आप लोगों को एग्जैक्ट पैसा कितना मिलेगा, पूरा डिटेल में आज हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि अगर आप लोग एसआईपी कर रहे हैं तो आप लोगों को कितना पैसा मिलने वाला है और सरकार कितना पैसा खाएगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि टैक्स म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है और पहले कितना लगता था। अभी हाल ही में 2024 में पिछले साल रूल चेंज हुआ है और सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है। सरकार टैक्स बढ़ाते जा रही है और उसने 2024 में ही नया टैक्स सिस्टम लागू किया, जिसके कारण म्यूचुअल फंड में टैक्स बढ़ गया। यहाँ पर आपके एसआईपी में भी टैक्स म्यूचुअल फंड में टैक्स बढ़ ही गया, तो वहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको टैक्स बढ़ गया। अब कितना टैक्स बढ़ गया है और कितना आप एसआईपी जो कर रहे हैं, तो आप जब बाद में जब पैसा निकालेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में कितना आएगा वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में टैक्स कितने टाइप का हो रहा है। देखिए, म्यूचुअल फंड में दो टाइप का टैक्स होता है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो बहुत ही आसान है, वो है अगर आप जैसे जैसे इसका नाम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा निकालते हैं म्यूचुअल फंड से तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि है 20%। 20% टैक्स लगेगा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप एक साल के अंदर अंदर पैसा निकालते हैं म्यूचुअल फंड से। तो अगर आपने सपोज करिए आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया एसआईपी से और आपने 8 महीने 9 महीने 11 महीने में भी अगर पैसा निकाल लिया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 20% का। किस पे? प्रॉफिट के ऊपर। मतलब आपका जितना भी पैसा बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, प्लस आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पर अगर आप एक साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ता है। तो आपको 20% का तो भैया पहले हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्लस 1% का एग्जिट लोड, तो एग्जैक्ट टैक्स आपका बन जाएगा 21%, जो कि बहुत बड़ा टैक्स हो गया। ठीक है, तो इसलिए रिकमेंडेड होता है कि म्यूचुअल फंड में आप एक साल के अंदर पैसा कभी ना निकालें, क्योंकि वहां पर आपको एक साल में तो ज्यादा पैसा भी नहीं बनेगा, प्लस आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, एक साल शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में मत आइए। ठीक है, दूसरा जो टैक्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम बात करें तो मैं इसका एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा, अभी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि आप लोग अगर एसआईपी कर रहे हैं तो कितना टैक्स आपको बनेगा। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम बात करें तो 2024 के पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था 10% का, जिसे बढ़ाकर सरकार ने कर दिया 12.5%, 12.5% कर दिया सरकार ने। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? वो टैक्स होता है सिंपल कि अगर आप एक साल के बाद पैसा निकालते हैं, यानी कि 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल जब भी पैसा निकालते हैं तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मतलब अगर आप एक साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो आप 30 साल के लिए क्यों ना करें, 25 साल के लिए क्यों ना करें, या 5 साल के लिए क्यों ना करें, जो भी आपका टारगेट है जितने भी सालों का, तब अगर आप निकालते हैं तो आपको लगेगा वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि है 12.5%। सरकार ने इसे बढ़ा दिया है, पहले 10% था। अब ये कितना लगेगा? इस पे कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जिट लोड तो सिर्फ एक साल के अंदर अगर आप निकालेंगे तो लगता है, और आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब आप एक साल के बाद निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना लगेगा मैं आपको कैलकुलेशन से दिखाता हूं। तो कैलकुलेशन देखिए, सपोज करिए आप 5,000 रुपए का एसआईपी कर रहे हैं। मैं आपको सामने एक एसआईपी कैलकुलेशन दिखा देता हूं। 5,000 रुपए का अगर आपने एसआईपी किया, 25 सालों के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा 15%, जो कि आराम से मिल जाता है। आप सबको पता है म्यूचुअल फंड में, अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको 20-25% का रिटर्न मिलता है। मैंने खुद अपना पोर्टफोलियो भी आप लोगों को एक वीडियो में शेयर किया था, जहां पर मुझे 30%, 25%,
किसी किसी फंड में तो 40-45% के आसपास का भी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था। तो रिटर्न अच्छा मिल जाता है, इतना तो बात है। लॉन्ग टर्म में आप आराम से 15% पकड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं पकड़ेंगे, 15% पकड़ लेंगे। 15% पकड़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका हो रहा है 15 लाख रुपए। मतलब आपका पॉकेट से जो पैसा जमा होगा वो जमा होगा 15 लाख रुपए। 5,000 रुपए की अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो 15 लाख रुपए आपका जमा होगा, और यहां पर आपका रिटर्न बनेगा 1,49,00,000 रुपए, और आपका टोटल जो वैल्यू रहेगा वो बनेगा 1,64,00,000 रुपए। ठीक है। अब टैक्स कैसे लगता है, देखिए टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो, वो टैक्स लगता है आपके प्रॉफिट पर। आपने रिटर्न कितना बनाया है, तो आपने यहां पर रिटर्न कितना बनाया है, देखिए 1,49,00,000 रुपए आपने यहां पर रिटर्न बनाया है। वैल्यू आपको भले मिल रही है 1,64,00,000 रुपए, लेकिन उसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जुड़ा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस होगा। तो आपका जो टोटल रिटर्न है, रिटर्न कितना बना है आपका 1,49,00,000 रुपए। तो 1,49,00,000 रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन सरकार इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में थोड़ा छूट देती है, जिसे एग्जाम्पशन कहा जाता है। छूट देती है, वो कितना देती है, 1,25,000 रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में छूट दिया जाता है। तो आपका यहां पे पैसा बना 1,49,00,000 रुपए, उससे माइनस हो जाएगा 1,25,000 रुपए, तो पैसा बच गया 1,47,00,000 रुपए, 75,000 रुपए के आसपास आपका पैसा बना। इसको हम लोग, इस पे लगेगा आपको 12.5% का टैक्स। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5% पे। 12.5% में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जो एग्जैक्ट टैक्स आ रहा है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो है 18, यहां पर 18 लाख रुपए 46,000 रुपए के आसपास, मतलब 18,46,875 रुपीज। ये रहा एग्जैक्ट टैक्स जो आपको सरकार को देना है। ये टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। और ये टैक्स कब लगेगा, तो ये टैक्स जो होगा आपका टोटल वैल्यू बन रहा है 1,64,00,000 रुपए, और इतना जो टैक्स है यानी कि 18 लाख रुपए के आसपास आपको सरकार को इसमें टैक्स देना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा माइनस है, जो आपका टोटल वैल्यू बन रहा है उससे आप ये 18 लाख रुपए माइनस कर दीजिए, जो एग्जैक्ट रहेगा वही आपके एग्जैक्ट आपका पैसा है। बाकी पैसा तो आपको सरकार को देना है, मतलब 18 लाख रुपए आपको सरकार को देने पड़ेंगे अगर आपने 1.5 करोड़ रुपए के आसपास पैसा बनाया। मतलब 1,64,00,000 रुपए अगर आपने कमाया म्यूचुअल फंड से, तो आपको 18 लाख रुपए यहां पर सरकार को देने पड़ेंगे। 12.5% के हिसाब से कैलकुलेशन आपने देख लिया। अब यहां पर कोई भी, यहां पे मैंने पकड़ा 5,000 रुपए का एसआईपी कैलकुलेशन, आपका कुछ और हो सकता है आप 2,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, कोई 15,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है, कोई ज्यादा पैसे वाला है तो 50,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है। मतलब यहां पर सब वेरी कर सकता है, कोई 5,000 की कर रहा है, कोई 10,000 की कर रहा है, कोई 15 की कर रहा है। तो जो भी आपका पैसा बनेगा, बस इतना समझ लीजिए, जितना भी आपका पैसा बनेगा उसके ऊपर, जो रिटर्न के ऊपर, वैल्यू के ऊपर नहीं, जो रिटर्न बनेगा, रिटर्न से आपका 1,25,000 रुपए छूट माइनस हो जाएगा, और उसके ऊपर जो रहेगा उससे हम लोग 12.5% मल्टीप्लाई कर देंगे, वही टैक्स बन जाएगा। टैक्स कब आपको देना है, टैक्स आपको देना है जिस साल आप पैसा निकालेंगे, जिस साल आप पैसा रिडीम करेंगे, उस साल के आईटीआर फाइल में आपको टैक्स देना है। समझ में आ रहा है। टैक्स आपको आईटीआर जब आप फाइल करेंगे कि मेरे बैंक अकाउंट में जो इतना बड़ा पैसा आया ये कहां से आया, तो मैंने म्यूचुअल फंड सेल किया था, उसके बाद मेरे पास इतना पैसा आया, तो वो आईटीआर फाइल में आपको शो करना पड़ेगा कि हम इतना टैक्स हमको देना पड़ा। आई होप आपका सारा कंफ्यूजन जो है टैक्स से रिलेटेड दूर हो गया होगा। मिलते हैं कल एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।